और यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये अटैक रोवेन्की, मेलिटोपोल, तुआप्से में देखने को मिला है, जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। रोवेन्की ऑयल डिपो पर भीषण हमला किया गया है। एक साथ 3 रूसी ठिकानों को तबाह किया गया है। अब कौन कौन से वो ठिकाने हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। रोवेन्की है, मेलिटोपोल है, तुआप्से है, जहां पर ये धमाके हुए हैं और ये पूरा इलाका दहल उठा है। ये वहीं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये किस तरीके से यहाँ पर जो निशाने हैं उन्हें एम किया जाता है और उसको एम करने के बाद वो जगह पूरी तरीके से जल करके खाक हो जाती है। मेलिटोपोल, तुआप्से और रोवेन्की ये ऑयल डिपो है और बार बार ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरी को ही निशाना बनाया जा रहा है। तुआप्से में भी भयंकर धमाका हुआ, भीषण धमाका हुआ, ये जानकारी मिली है। और यूक्रेन ने रूस पर ये बड़ा अटैक किया है। जो अटैक किया गया है उसके साथ तीनों ठिकाने तबाह हो गए हैं। रूस यूक्रेन में तबाही मचा करके रखा हुआ है और उसकी बानगी बार बार देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की जो सेना है रूस को गहरे जख्म दे रही है। रूस के शहरों में भी हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार रूस को दहला रही है। रूस के शहरों के साथ ही फ्रंट लाइन पर रूस के कब्जे वाले इलाकों पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। इन हमलों में रूसी अर्थव्यवस्था के केंद्र, ऑयल रिफाइनरी, तेल डिपो और गैस पाइपलाइन को निशाना तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही बिजली उत्पादन केंद्रों और थर्मल पावर प्लांट्स पर भी हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में बिजली उत्पादन केंद्र को नुकसान हुआ। साथ ही थर्मल पावर प्लांट्स को भी नुकसान होने की खबर है। इन हमलों की वजह से मॉस्को का एक बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। हालांकि कुछ जगहों पर डीजल जनरेटर से बिजली की सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। ज़ेलेंस्की की रणनीति है कि रूस के तेल के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा सके और यही वजह है कि यूक्रेनी आर्मी लगातार तेल और गैस के उत्पादन केंद्रों को निशाना बना रही है। दिसंबर में रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए, जिससे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि केवल दिसंबर में ही यूक्रेन की सेना ने 20 से ज्यादा जगहों पर बड़े अटैक किए। यूक्रेन ने 24 दिसंबर को रूस के फ्यूल प्लांट पर हमला किया। इन हमलों में समुद्री ड्रोन बेस भी तबाह हो गया, साथ ही गोला बारूद का डिपो भी नष्ट हो गया। यूक्रेन की सेना ने 28 दिसंबर को सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन ने तिमरयुक बंदरगाह पर भी अटैक किया।
साथ ही ऑरेनबर्ग तेल क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में मौजूद ऑयल फील्ड्स को भी निशाना बनाया, जिससे यहाँ भारी तबाही हुई। इसके अलावा रोस्तोव की नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक किया गया, जिससे प्लांट की कुछ यूनिट्स बंद होने की खबर है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रिवेंस के यारोस्लाव में ड्रोन से तबाही मचाई। इन हमलों में रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमलों की वजह से रूस का ईंधन डिपो तबाह हो गया। हालांकि रूस ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन आग की ऊंची उठती लपटें रूस के दावों को ही जला रही है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर क्राय में रिफाइनरी को नष्ट करने का भी दावा किया। हमले में प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने निप्रोपेट्रोवस्क में भी रूसी सेना पर हमला किया। दावा किया गया कि यहां मौजूद रूसी सेना मुसीबत में फंस गई है। नए साल की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, उसके बाद यूक्रेन बार बार धमाके करते जा रहा है और एक बार फिर से ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर बड़ा हमला देखने को मिला और अब ये हमला रूस की तरफ से किया गया है और रूस के इस हमले में जो रिहायशी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। भीषण हमले में 5 लोग जख्मी हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया में ये यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। अब रूस हो या फिर यूक्रेन हो, नया साल दोनों के लिए धमाकेदार रहा है और रूस ने तो ये कसम खाई हुई है कि यूक्रेन को वो अपने आप में मिला करके रहेंगे, सोवियत संघ बना करके रहेंगे और रूस के राष्ट्रपति ने इस बात को दोहरा भी दिया है। और अब ऐसे में जब ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है तो इस हमले में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि लोगों को भी नुकसान पहुंचा होगा। भीषण हमले में 5 लोग जख्मी हुए हैं। बार बार इसी तरीके से तस्वीरें आती हैं कि वहां पर जो अटैक है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ किया जा रहा है, कैसे बार बार मिसाइलों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा अटैक किया जा रहा है ताकि यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर सके रूस। और रूस भी यही करता है और यूक्रेन भी यही करता है। यूक्रेन भी इसी तरीके से अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाता है ताकि रूस में वो बड़े से बड़े नुकसान को कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बार बार यूक्रेन को ही पहुंचता है। यूक्रेन के साथ जरूर बैकफुट पर खड़े हुए नजर आते हैं नेटो के देश, यूरोपीय देश और उसके साथ ही अमेरिका, लेकिन रूस अपने आप में महाशक्ति है। जिस तरीके से उसकी तरफ से अटैक किए जाते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है और यही एक बार फिर से देखने को मिली है। एक और जानकारी आ रही है कि यूक्रेन से बदले के लिए पुतिन ने भी तैयारी कर ली है। पुतिन ने रिजर्व सैनिक तैनाती के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि रिजर्व सैनिक रखने होंगे, अहम ठिकानों की जो सुरक्षा है सेना के हाथ में होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए जो तैनाती है वो शुरू की गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अब उनसे बचा जा सके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से तबाह होता है। ये जो अटैक किए जाते हैं उसकी वजह से ये तबाही आती है और इसीलिए कहा गया है कि रिजर्व में सैनिक रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश करेंगे ताकि जो नुकसान है उससे कम किया जा सके। अब नए साल पे नई शुरुआत की जा रही है कि रिजर्व सैनिक भी रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाएंगे। लेकिन ये 2 जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण है कि एक तरफ रूस ने जो हमला किया है ज़ैपोरिज़िया इलाके में, उसकी वजह से यूक्रेन में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक जानकारी ये भी आ रही है कि इसके साथ ही रूस ने अपनी सैनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। रिजर्व सैनिक उसके पास पहले भी होते थे लेकिन अब उन्हें और बढ़ाने की बात निकल करके सामने आ रही है। यूक्रेन की खास रणनीति क्या, उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। इसी के तहत ज़ेलेंस्की रूस पर भीषण हमले भी कर रहे हैं। यूक्रेन ये बात अच्छे से जानता है कि रूस को हराना है लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन उसे आसानी से जीत हासिल नहीं करने देंगे और यही उसकी स्ट्रेटजी है। Без цього, на жаль, у час війни, але
यूक्रेन एक ओर तो रूस पर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी हिफाजत के इंतजाम करने में भी जुट गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में कई लेयर की एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसमें पहली लेयर में राडार होंगी, जबकि दूसरी लेयर में एंटी ड्रोन गन होगी, तीसरी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम होंगे और चौथी लेयर में इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कम है, ऐसे में फाइटर जेट्स के जरिए रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। खबर है कि यूरोप से यूक्रेन को राडार और एयर डिफेंस की सप्लाई होने जा रही है। यूक्रेन लगातार स्वदेशी हथियारों पर भी जोर दे रहा है। यहां इंटरसेप्टर ड्रोन का प्रोडक्शन तेज किया जा रहा है। साथ ही यूरोपीय देशों से ड्रोन जैमिंग गन की सप्लाई भी की गई है। जंग में ज़ेलेंस्की भी लगातार रणनीति बदल रहे हैं और अब नई रणनीति के तहत रूस को स्वार्म ड्रोन से दहलाया जा रहा है। एक साथ आसमान में बहुत ज्यादा संख्या में ड्रोन आ जाने से सिस्टम भी नाकाम हो जाता है। हालांकि ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया जाता है, लेकिन कुछ ड्रोन्स तो टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।